हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8। इसका हम पेपर देखने वाले हैं। सेट ये हमारा बी होने वाला है। ये सेट आपके ABCD होते हैं, तो हम यहाँ पर बी सेट को हल करने वाले हैं इस वीडियो में। पूर्णांक आपको यहाँ पर 60 नंबर का मिलने वाला है। समय अवधि आपको 2.5 घंटे की मिलने वाली है। अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है ताकि आपको पेपर में अच्छे से नंबर मिल सकें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है बर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग हुआ है या हो गया है। तो मतलब यहाँ पर बर्दे कविता में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन है रब, तब, भव या नव। तो यहाँ पर इसका आंसर आप करेंगे, इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नव। दूसरा क्वेश्चन है बर्दे कविता के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गोपाल प्रसाद नीरज या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर पहला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होने वाला है तीसरा, श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे। तो ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पर, इनको जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहे होंगे ऑप्शन। तो यहाँ पर है उसकी ताकत के कारण, उसके प्राप्त वरदान के कारण, उसके प्रति सम्मान के कारण, उससे डरने के कारण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे प्राप्त वरदान के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पर देख सकते हैं 4। पहला तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा अव्ययीभाव समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो इसका सही लगा लेंगे आप। यहाँ पर प्रतिदिन में आपका जो समास होता है वो अव्ययीभाव होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन 5वां है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है आपका लेखिका शिवानी का या श्रीमती टी सुब्रमण्यम का। इसके बाद है ऑप्शन आपका डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर मेरी बर्जी का, या फिर आपका ये ऑप्शन दिया सेठना का। तो इसका सही आप लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टी सुब्रमण्यम का। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आप देख सकते हैं 1-1 नंबर के आपकी ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप यहाँ से देखेंगे 6 से लेकर 10 तक है आपका। पहला है आपका यहाँ पर रिक्त स्थान बर्दे, खाली स्थान बर्दे, तो इसमें आप भरेंगे बीड़ावादनी। दूसरा रिक्त स्थान है आपका उन्नति की कुंजी तो अविचल ही है, तो इसमें भरना है आपको श्रद्धा। तीसरा खाली स्थान है मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य आश्रित वाक्य है, तो इसमें हो जाएगा संज्ञा। तीसरा है मतलब चौथा है आपका वीरजननी शब्द में समास कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपका तत्पुरुष। और 10वां है आपका मध्य प्रदेश की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है, तो इसमें हो जाएगा आपका आदि मानव। एक बार और देख लेंगे। तो पहले में भरना है बीड़ावादनी, दूसरे में आपको भरना है श्रद्धा, तीसरे में आपको यहाँ पर भरना है संज्ञा, चौथे में आपको भरना है यहाँ पर तत्पुरुष, और लास्ट वाले में आपको भरना है आदि मानव। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न देने हैं 11 से लेकर 16 तक। तो देखिए क्वेश्चन पहला दिखा है आपका 11वां, बर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखनी है। इसके बाद ये आपका दूसरा लिखा है आपको, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। तो इनके आंसर देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है 11वां, तो अपने ज्ञान के प्रकाश से हम इस संसार को प्रकाशित कर दो। ठीक है, प्रकाशित से कर दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये था, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, हम में आत्मविश्वास हो तो हम इससे विरोधी को आत्मविश्वासहीन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दिया गया है यहाँ 13वां, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए पूरे पहले। तो यहाँ पर ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद है आशीर्वाद और प्रणाम शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखनी है। योग किसे कहते हैं इसको लिखना, भीमबेटका वाले क्वेश्चन को लिखना है। तो आइए इनके आंसर दिखा देते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, ऊपर आपने देख ही लिया होगा। ये 13वां क्वेश्चन है, इसका है बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को नए रूप में देखना चाहता है।
अगला है आपको ये आशीर्वाद को आपको शुद्ध लिखना है, तो इस प्रकार से लिखते हैं। ये प्रमाण, यहाँ पर प्रणाम को लिखना है, प्रमाण, तो इस प्रकार से लिखते हैं। प्रमाण लिखा है या प्रणाम यहाँ दिखा देते हैं, देखिए ये दिया है आपका, ठीक है। तो ये प्रणाम था, यहाँ पर शुद्धि लिखनी है आपको, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए ये 15वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन में दिया गया है योग शब्द की परिभाषा लिखनी है। तो योग की लिखेंगे, इसका अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना, एकत्रित होना या बांधना। और इसकी परिभाषा लिखेंगे महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों के निरोग को योग कहते हैं। लास्ट है भीमबेटका वाला, तो इसका आंसर ये दिया गया है।